वास्तव में दुनिया में अब न्यूक्लियर वेपन्स की एक नई होड़ शुरू होने वाली है। क्योंकि पूरी दुनिया को दिख गया है कि इंटरनेशनल लॉ जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। हर देश को अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और न्यूक्लियर वेपन होना काफ़ी नहीं है, प्लेटफॉर्म चाहिए जो उसको वहाँ पहुँचा सके। और अगर खुद विकसित नहीं कर सकते तो किसी से खरीद लो ना। और जो खरीद नहीं सकते हैं, चीन और रूस उनको सप्लाई करेंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से आप अब इन चीज़ों का प्रसार देखने वाले हैं। कोई कुछ भी कर सकता है। बम क्यों गिराया? मेरी मर्जी। और कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। पावर इज़ द जस्टिफिकेशन। कुछ भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। ये पृथ्वी का अंत है। जब न्यूक्लियर वेपन यूज़ होता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वो डाला जाता है कि दुश्मन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। धुआं इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, एक बहुत लंबी रात छा जाएगी। राख छा गई है और वो रात सालों तक चलेगी। जहाँ बम गिर रहा है वहाँ तो वेपराइज हो जाओगे, भाप बन जाओगे, और उससे सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आप जलोगे नहीं, आप पिघलोगे। कहीं अन्न का एक दाना नहीं उपज सकता। नदियाँ जो हमारे लिए प्राण की धारा होती थी, वो जहर की धारा बन जाएंगी। आप उस पानी की एक बूंद भी पियोगे, आप। ये पृथ्वी का अंत है।